चलिए दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हम लोग अपने तीसरे वीडियो में। इसमें बचे हुए जून अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर के। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 27 जून शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। इफ एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन ए एंड 100 सच दैट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट मीन टू द लास्ट मीन इज 1/7। ए प्लस एन का वैल्यू दिए हुए है 33, तब हमें n का वैल्यू बताना है क्या होगा। और यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए 21, 22, 23 और 24। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब कभी भी इंसर्शन होता है अरिथमेटिक मीन का, तो जब हम लोग अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं तो इंसर्शन के बाद भी सारा का सारा AP ही बनाता है। देखिए यहाँ पे पहला टर्म A है और ये दूसरा वाला टर्म जो है सो लास्ट वाला टर्म जो है सो 100 है। इसके बीच में ही n अरिथमेटिक मीन घुसाया गया है। तो AM1, AM2 अप टू सो ऑन AMN, और ये खुद n टर्म्स है और ये एक है और ये एक है, तो दो टोटल कितने टर्म हो गए? तो n+2 टर्म्स हो गए। जब n+2 टर्म्स हो गए, ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टी यही होता है कि ये आपस में भी अरिथमेटिक मीन है, मतलब अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं तो आपस में AP बनाता है। तो सबसे पहले यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है? लास्ट टर्म जो कि Tn के बराबर है, Tn+2 के बराबर है, इसके बराबर हो गया। ये हो जाएगा क्या? A+n+2 -1 इंटू D बराबर 100 लिख लेंगे। अब यहाँ से D का वैल्यू क्या आ जाएगा? 100 माइनस ऑफ A डिवाइडेड बाई n+1 के बराबर आ जाएगा। ये हमारा D का वैल्यू मिल गया, ठीक है। दूसरा चीज हमें क्या दिए हुए है? A प्लस n का वैल्यू 33 हमें दिए हुए है क्वेश्चन में, और D का वैल्यू क्या आ गया? 100 माइनस A डिवाइडेड बाई n+1। एक इंफॉर्मेशन और है क्वेश्चन में, पहला मीन और लास्ट मीन का रेशियो 1/7 के बराबर है। मतलब क्या बोले हुए? AM1/AM n बराबर किसके बराबर बोले हुए हैं? 1/7। यही चीज ना बोले हुए है। ये तीन इंफॉर्मेशन है मेरे पास। यही तीन इंफॉर्मेशन की मदद से हमें n का वैल्यू निकालना है। अब इसको बनाने का दो तरीका है। पहले इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। AM1 को क्या लिख सकते हैं? तो AM1 ये है, तो A प्लस D के बराबर लिख सकते हैं। हाँ, तो A प्लस D हो गया। और AMN किसके बराबर लिख सकते हैं? तो 100 माइनस D, तो प्रीवियस टर्म निकालना है तो लास्ट माइनस कॉमन डिफरेंस कर लेंगे तो ये मिल जाएगा, क्योंकि अगर इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते तो ये वाला टर्म मिलता। इसको लिख सकते हैं ना, 100 माइनस ऑफ D इज इक्वल्स टू 1/7। हाँ, लिख सकते हैं। ये चीज आ गया। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया हमारे पास थर्ड। हम लोग क्या करते हैं? D का वैल्यू थर्ड वाले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब थर्ड वाले में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए A प्लस D के जगह पे रख देंगे 100 माइनस ऑफ A डिवाइडेड बाई n+1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस ऑफ 100 माइनस ऑफ A डिवाइडेड बाई n+1। ये चीज आ गया। इस वाले में रख रहे हैं बराबर 1/7 आना चाहिए। इसको आगे अब हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? एलसीएम वगैरह लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा an प्लस ऑफ A प्लस ऑफ 100 माइनस ऑफ A डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा 100 ऑफ n प्लस ऑफ 100 माइनस ऑफ 100 प्लस ऑफ A बराबर 1/7। और इसको आगे की तरफ अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा? A से ये कटता हुआ दिख रहा होगा, 100 से 100 भी कट रहा है। यहाँ पे मिला an प्लस 100 डिवाइडेड बाई 100n प्लस A बराबर 1/7। अब ये एक रिलेशन आया है मेरे पास और ये एक रिलेशन बचा हुआ है जो आपस में यूज नहीं हुआ है ना। अब देखिए बनाने का ये तरीका है कि यहाँ से n बराबर मतलब A बराबर 33 माइनस ऑफ n इस वाले में सब्स्टिट्यूट कीजिए। सब्स्टिट्यूट करने के बाद n में क्वाड्रेटिक बनेगा, वहां से जो दो वैल्यू आएगा उसमें से एक वैल्यू आपको ऑप्शन में दिख जाएगा, वही आंसर होगा। ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि ऑप्शंस को ही चेक करके हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं? ऑप्शन को ही चेक करते हैं और सॉल्व करते हैं। n का वैल्यू हमें दिए हुए है। सबसे पहले क्या है? 21 मान लेते हैं। तो n बराबर 21 मान लिए तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा? बाय यूजिंग दिस, तो n का वैल्यू अगर 21 है तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ पे रखिए 12 आ जाता है। हाँ, आ रहा है। उसके बाद क्या कीजिए, अगर ये दोनों चीज सही है तो इसको भी वेरीफाई करना चाहिए। तो इसमें डाल के देखते हैं A इंटू n, तो A इंटू n करेंगे तो 12 इंटू 21 प्लस ऑफ 100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 100 इंटू n का वैल्यू कितना है? 21
प्लस ऑफ कितना है a मतलब 12 इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 12 टू 24 252 प्लस 100 डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा 2112 बराबर आ जाएगा 2352 बाई 2112। अब देखिए ये चीज आ गया। अब ये देखिए ध्यान से ये 6 टाइम्स में कट रहा है तो 1/6 आया, लेकिन हम लोगों को पता है कि 1/7 आना चाहिए था, तो मतलब ये ऑप्शन गलत है। अब ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं, ये सही नहीं है, मतलब अब चेक करेंगे इसको। ठीक है, जब n बराबर 21 ले लिए थे तब का, अब n बराबर 22 लेते हैं। जब n बराबर 22 लेंगे तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए 11 आ जाएगा। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखिए तो n इंटू a है ना, a इंटू एन, तो a इंटू एन करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 इंटू 11 प्लस ऑफ 100 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 100 इंटू n, n का वैल्यू 22 प्लस ऑफ a का वैल्यू 11 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पे तो 242 प्लस 100 डिवाइडेड बाई ये क्या आ जाएगा 2200 प्लस ऑफ 11, इसको सॉल्व करेंगे तो 342 डिवाइडेड बाई 2211, ये तो आपस में कटेगा ही नहीं, तो ये तो यही हो गया और ये भी आंसर नहीं है। अब देखिए आगे चलते हैं, इतना तक तो समझ में आया होगा। अब ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं, मतलब सी वाले को चेक करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, जगह थोड़ा बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, यहाँ पे अब मानते हैं n बराबर क्या हो गया 23 लिए, तो n 23 हुआ तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 10 आ गया। हाँ, अब n का वैल्यू 23, a का वैल्यू 10। अब फिर से यही चीज है, इसमें वेरीफाई करवाना पड़ेगा, तो a इंटू एन कीजिए, तो a इंटू एन करेंगे तो 23 इंटू 10 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एन करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 23 प्लस ऑफ a के बराबर 10। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 230 और ये 100, तो 330 के बराबर आ गया, न्यूमरेटर में आ गया ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2300 प्लस 10 कितना हो जाएगा 2310 के बराबर आया। 10 से 10 काट लेते हैं और ये कितने बार में कटेगा 7 टाइम्स में, तो 1/7 आ गया। तो यहाँ से पता चला कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप सो आपको समझ में आया होगा और उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा आसानी पड़ा होगा। सो थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग समझेंगे। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये 27 जून शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, लेट ए एन का वैल्यू 0 से लेकर के इंफिनिटी तक जा रहा है, बी अ सीक्वेंस सच दैट a0 a1 बराबर a1 बराबर 0, मतलब a0 का वैल्यू और a1 का वैल्यू दोनों 0 के बराबर है, एंड an प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स an प्लस 1 माइनस ऑफ an प्लस 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन समेशन ऑफ n बराबर 2 से लेकर के इंफिनिटी तक का हमको वैल्यू बताना और क्या निकालना है an/7 का पावर n। अब देखिए जो चीज हमें दिए हुए है उसको छाट के पहले लिखिए। क्या क्या हमें दिए हुए हैं, a0 इज इक्वल्स टू a1 बराबर 0, हमें ये चीज दिए हुए है। दूसरा चीज जो हमें दिए हुए है वो ये दिए हुए है an प्लस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ an प्लस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ an प्लस ऑफ 1। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछा क्या गया है आपसे, ये है आपका क्वेश्चन। समेशन ऑफ n बराबर 2 से लेकर के इंफिनिटी तक आपको जाना है और क्या निकालना है an/7 का पावर n। an देखिए यहाँ पे है और इसको 7 का पावर n चाहिए। अब इसी के टर्म में बाकी सबको भी लाना है। अगर 7 का पावर n से सिर्फ अगर डिवाइड कर दिया जाए तो ये वाला टर्म तो जनरेट हो जाएगा, लेकिन बाकी इन दोनों का क्या होगा, बात है ना कंसर्न का। तो इन दोनों का क्या होगा, तो क्या करते हैं 7 का पावर n प्लस 2 से डिवाइड करते हैं कि इसका भी काम हो जाएगा, इसका भी काम हो जाएगा, इसका भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पता चला कि 7 का पावर n प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए an प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7 का पावर n प्लस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ an प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 7 का पावर n प्लस ऑफ 2 माइनस ऑफ an डिवाइडेड बाई 7 का पावर n प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 7 का पावर n प्लस ऑफ 2। ये चीज हम लोग लिख लिए हैं। हाँ, अब देखिए ध्यान से,
यहाँ पे तो कोई भी छेड़छाड़ नहीं है, सही है। यहाँ पे an+1 है और यहाँ पे n+2 है, तो क्या कर सकते हैं 7 × 7 का पावर n+1 लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे 7 का पावर 2 × 7 का पावर n लिख सकते हैं। समझ में आया? तो इसको इस तरह से लिख लेंगे। +1/7 का पावर n+2 लिख लिए हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोले हुए हैं, ये हमको निकालना है। तो हमें क्वेश्चन में निकालना है समेशन ऑफ n बराबर 2 से लेकर के इन्फिनिटी an/7 का पावर n। ये चीज हमें निकालना है। ये आखिरकार लिखे क्या हुआ है, a2/7 का पावर 2 प्लस a3/7 का पावर 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक चल रहा है। यही चीज ना हमें निकालना है। हाँ, अब ध्यान से देखिए, अगर ये पूरे टर्म को अगर x मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, x मान लिया जाए, तो यहाँ पे मान लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है मानने में। ठीक है, मान लिए। अब इधर देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। अब समेशन लगा देंगे तो an/7 का पावर n हमसे जनरेट होता हुआ मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको समेशन लगा दिए, n बराबर 2 से लेकर के इन्फिनिटी an+2 डिवाइडेड बाई 7 का पावर n+2 बराबर 2/7। समेशन के बाहर आ जाता है, जो भी कांस्टेंट टर्म है अगर समेशन लगाते हैं तो वो तो बाहर आ जाता है, प्रॉपर्टी है। और एक n+1 और यहाँ पे आ जाएगा 7 का पावर n+1 माइनस ऑफ 1/7 का स्क्वायर। यहाँ पे समेशन आ जाएगा n बराबर 2 से लेकर के इन्फिनिटी an डिवाइडेड बाई 7 का पावर n प्लस यहाँ पे आ जाएगा समेशन n बराबर 2 से लेकर के इन्फिनिटी 1/7 का पावर n+2 के बराबर आ जाएगा। समझ में आया? हाँ, आ गया। अब आगे देखते हैं। ध्यान से देखिए, अगर इसको अगर हम लोग खोल के लिखेंगे तो ये 7 का पावर 4 से स्टार्ट होगा और a 4 से स्टार्ट होगा, फिर 3 रखेंगे तो 5 जनरेट होता हुआ दिखेगा। तो 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो दो टर्म यहाँ पे मिसिंग है। कौन कौन सा मिसिंग है? अगर x मतलब an/7 का पावर n से कंपेयर करेंगे तो a2/7 का पावर 2 एंड a3/7 का पावर 3। तो क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर ये पूरे चीज को उठा करके इधर भेज दिया जाए तो सब्ट्रैक्शन के साथ आ जाएगा और यहाँ पे a4 डिवाइडेड बाई 7 का पावर 4 यही वाला टर्म जनरेट होता हुआ दिखेगा। तो ये पूरे को सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं x माइनस ऑफ a2 डिवाइडेड बाई 7 का पावर 2 माइनस ऑफ a3 डिवाइडेड बाई 7 का पावर 3। इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। इस साइड क्या लिख सकते हैं, तो वही चीज है। देखिए इस केस में भी n का वैल्यू 2 डाल के देखिए तो 7 का पावर 3 a3 से स्टार्ट हो रहा है। अब कहाँ से अगर स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये एक एक्स्ट्रा है तो इधर भेज दीजिए और ये पूरा क्वांटिटी यही लिखा हुआ है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस ऑफ a2 डिवाइडेड बाई 7 का पावर 2 इस तरह से लिख लिए और ये माइनस ऑफ 1/7 का स्क्वायर। और ये देखिए ये तो 2 से स्टार्ट हो ही रहा है तो इसी को x माने थे तो इसको x के टर्म में मान लिए, प्लस ये चीज दिख गया। अब यहाँ पे ये क्या लिख सकते हैं, 7 का पावर 2 है तो 1/14 है, मतलब 7 का पावर 2 कॉमन ले लिए और समेशन ऑफ n बराबर 2 और इन्फिनिटी 1/7 का पावर n। ये चीज हो गया हम लोगों के पास। अब ध्यान से देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इनफाइनाइट जीपी का सम यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, और स्टार्टिंग जीपी क्या है, तो 1/7 का पावर 2 पहला टर्म ये है तो a डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ r कर देंगे और कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा 1/7 आ जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया। और हमें a2 और a3 का भी वैल्यू निकाल करके देखना है, तभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सॉल्व होगा। तो चलिए a2 और a3 का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास a0 a1 बराबर 0 दिए हुए हैं। अभी इस वाले में an प्लस ऑफ 2 बराबर 2an प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ an प्लस ऑफ 1 ये है। अब इसमें क्या कीजिए, पहले आप लोग 0 इसमें डाल दीजिए तो हमें मिल जाएगा a2 बराबर मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a1 माइनस ऑफ a0 प्लस ऑफ 1। इसका वैल्यू दोनों 0 के बराबर। यहाँ से हमें मिल गया a2 बराबर 1 के बराबर। ठीक है, अब क्या कीजिए n का वैल्यू 1 डाल दीजिए। n का वैल्यू 1 डाले तो a3 बराबर 2 टाइम्स ऑफ a और यहाँ पे 1 डाले तो 2 हो गया माइनस ऑफ यहाँ पे a1 प्लस ऑफ 1 के बराबर आ जाएगा। हाँ, आ गया। अब देखिए a1 का वैल्यू पता है ये 0 होता है और a2 का वैल्यू होता है 1, तो ये a3 बराबर आ जाएगा 3। समझ में आया, a3 बराबर क्या आ जाएगा 3 आ गया। ये चीज दिमाग में रखिए। अब क्या कुछ नहीं करना है, ये सारे वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है और सॉल्व कर लेना है।
तो x माइनस ऑफ a2 का वैल्यू क्या था 1/7 स्क्वायर माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 7 क्यूब इज इक्वल्स टू 2/7 इंटू एक्स माइनस ऑफ a2 का वैल्यू 1 था तो 1/7 स्क्वायर माइनस 1/7 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1/7 स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा a डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ r तो इसका पहला टर्म क्या हो जाएगा 7 का पावर 2 तो 1/7 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ 1/7 ये चीज हमें देखने को मिला। हाँ ये चीज देखने को मिला तब और इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं x माइनस ऑफ ये क्या लिख सकते हैं तो माइनस ऑफ 7/7 का पावर 3 माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 7 का पावर 3 ये इस तरह से इसको लिख लिए एलसीएम लेकर के माइनस ऑफ यहाँ से फिर लिख लेते हैं इसको तो 2x बराबर 2x/7 माइनस ऑफ ये क्या आ जाएगा 2/7 का पावर 3 और ये फिर कैसे लिख सकते हैं हम लोग माइनस ऑफ x/7 स्क्वायर और ये यहाँ से सॉल्व करके क्या आ जाएगा यहाँ पे 6/7 आएगा और एक 7 से एक 7 कटेगा तो 1/6 इंटू 7 का पावर 3 कुछ इस तरह से बनता हुआ दिखेगा। हाँ अब सारा x वाला टर्म एक साइड लेकर के आ जाते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ये कितना हो जाएगा 10 हो गया और ये x वाला सारा टर्म पहले इधर लेते आते हैं तो x वाला जब सारा टर्म इधर लिखते हैं जगह नहीं बचा a2 का वैल्यू निकाले थे हम लोग 1 और a3 का वैल्यू हम लोग निकाल के लाए हैं 3 ठीक है ये चीज हो गया अब क्या करते हैं इन सारे चीजों को इधर उठा के लाते हैं x वाले सारे टर्म्स को तो x हो गया और ये वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस ऑफ 2x/7 हो गया ये काम हो गया इसका काम हो गया ये बच गया तो ये इधर आएगा तो प्लस के साथ x/x² इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं माइनस है और इधर ये सब भी है तो ये -10 हो जाएगा तो ये 10/7 का पावर 3 इधर आ गया और ये क्या बच जाएगा माइनस ऑफ 2/7 का पावर 3 और वो क्या बच जाएगा प्लस ऑफ 1/6 इंटू 7 का पावर 3 ये चीज हमें मिल गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं ये कितना हो जाएगा बताइए ये हो जाएगा 7 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ऑफ 14x प्लस ऑफ x डिवाइडेड बाई 7 का पावर 2 इज इक्वल्स टू इधर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/7 का पावर 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 8 प्लस 1/6 अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 49x और ये इसमें एक जुट जाएगा तो ये 50x हो गया तो 50x माइनस ऑफ 14x डिवाइडेड बाई 7 का पावर 2 बराबर 1/7 का पावर 3 और 8 6 जा 48 और एक 49 बाई आ गया 6 कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये चीज आ गया इसको किस तरह से लिख सकते हैं कितना आएगा 36x/7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/7 क्यूब इंटू 7 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 6 अब ये क्या आ जाएगा x बराबर आ जाएगा इसको उधर भेज देते हैं तो 7 आ गया और नीचे आ जाएगा 6 का पावर 3 तो 7/216 आ गया। अब कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर क्योंकि x जो था वही ना हम लोग माने थे देखिए यहाँ पे x बराबर क्या माने हैं ये तो सॉल्व करके निकाले x बराबर यहाँ पे है देखिए an/7 का पावर n और यही समेशन निकालना था तो यही आंसर हो गया। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे जो कि 27 जून शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ठीक है क्वेश्चन को पढ़ते हैं लेट 3 6 9 12 अप टू 78 टर्म्स एंड 5 9 13 17 अप टू 59 टर्म्स बी द टू सीरीज दो सीरीज दिए हुए हैं तब हमें बताना है द सम ऑफ द टर्म्स कॉमन टू बोथ ऑफ द सीरीज इक्वल टू मतलब क्या करना है ये सीरीज जो दिए हुए हैं और दूसरा सीरीज ये दिए हुए हैं दोनों सीरीज में जो जो टर्म्स कॉमन होंगे उनको सेपरेट आउट करेंगे उन्हें ऐड करेंगे हम लोग और इसे सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने का एक कंसेप्ट होता है वो क्वेश्चन बनाते के समय हम लोग देख लेंगे। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला सीक्वेंस लिख लेते हैं 3 है 6 है 9 है 12 है अप टू 78 टर्म्स तक है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 3 यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 3 यहाँ पे लास्ट टर्म क्या हो जाएगा तो फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस n-1 इंटू डी का तो 3 हो गया प्लस n-1 कर देंगे तो 77 इंटू डी कितना है
तो 3 हो गया। यहाँ से लास्ट टर्म कितना निकल के आ जाएगा, 3 कॉमन ले लीजिए, इंटू 78 हो गया। तो 8 3 जा 24, हाथ में बचा 2, 7 3 जा 21, 22 23, 234 के बराबर आ गया ये L2। ये पहला सीक्वेंस था। अब दूसरे सीक्वेंस को हम लोग निकालते हैं, इन सारे चीज़ों को दूसरे सीक्वेंस में से। मतलब पहला सीक्वेंस जो है सो ये एंड हो रहा है 234 पे। दूसरा सीक्वेंस लिखते हैं 5 9 13 17 अप टू 59 टर्म्स तक चल रहा है ये। इसका भी इसी तरह से निकालते हैं। पहला टर्म क्या आ जाएगा 5, उसके बाद कॉमन डिफरेंस इसका क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा लास्ट टर्म इसका। उसी तरीके से a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 5 प्लस एन माइनस 1 मतलब 58 इंटू डी मतलब 4 कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 8 4 जा 32, हमें बचा 3, 5 4 जा 20 और 3 23 प्लस 5 कितना आ जाएगा 237, मतलब ये वाला सीरीज 237 तक जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि दोनों सीरीज में जितने सारे टर्म्स आपस में कॉमन हैं उन्हें सेपरेट आउट कीजिए और जोड़ के बताइए। तो चलिए सबसे पहला टर्म हम लोग खोजते हैं जो कॉमन होगा। तो देख सकते हैं 9 दोनों में कॉमन है, तो 9 लिख लेते हैं। अब इसके बाद और कुछ भी कॉमन होगा, अब हमें तो पता नहीं, इसके लिए इसको भी लिखना पड़ेगा और इसको भी लिखना पड़ेगा, और उसके बाद उतने टर्म तक दोनों लिख लिख करके थोड़ी ना सेपरेट आउट करेंगे। तो इसका एक ट्रिक होता है बनाने का, मतलब एक तरीका से कंसेप्ट है। क्या किया जाता है, जो भी कॉमन सीक्वेंस आता है उसका जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा वो कैसे मिलता है, तो पहले वाले का कॉमन डिफरेंस और दूसरे वाले का कॉमन डिफरेंस का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं किसका, CD1 का और CD2 का, मतलब 3,4 का ले लेते हैं। कितना आ गया 12। अब ये जो सीक्वेंस है इसका कॉमन डिफरेंस जो है सो 12 आ गया, मतलब इसका नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 21, और इसी तरह से चलते चला जाएगा। और कहाँ तक जाएगा ये चीज हमें इन दोनों सीक्वेंस को देख करके पता चलेगा। अब देखिए ये दोनों सीक्वेंस लिखे हुए हैं और दोनों में टर्म्स कॉमन्स है, तो कहाँ तक कॉमन टर्म्स जा सकते हैं, तो एक लिमिट होगा ना कि यहाँ तक जा पाएगा। तो उसके लिए जो लास्ट टर्म होता है तो छोटा वाला लास्ट टर्म को देखते हैं, क्योंकि जो छोटा वैल्यू होगा वहां तक कॉमन टर्म्स जा सकता है। लेकिन अगर छोटा से एक्सीड करता है तो फिर उसके बाद एक सीक्वेंस में कॉमन वाला चीज मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए छोटा वैल्यू है 234, मतलब जो ये कॉमन सीरीज आएगा उसका जो लास्ट टर्म होगा वो इसके लास्ट टर्म के बराबर या फिर छोटा हो सकता है। तो क्या करेंगे, तो इसका लास्ट टर्म लिखने का कोशिश करेंगे, तो वही फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 12, स्मॉलर देन इक्वल टू ये वाला है छोटा इसके कंपेरिजन में, तो 234 आ गया। इसको n माइनस 1 इंटू डी कर लेते हैं, स्मॉलर देन इक्वल टू, इसको उधर भेज के सब्ट्रैक्ट किए तो 225 आ गया। अब e n माइनस 1 इंटू 12 था तो उस साइड भेज देते हैं, तो 225/12 आ गया। अब इसको काट लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 4 और ये 75, तो 75 को 4 से डिवाइड करते हैं, क्या मिलेगा 1 35, 8 4 जा 32, यहाँ से 3 मिला और यहाँ पे 3 मिल गया, पॉइंट लगा दिए 7, और फिर 2 मिलेगा तो 5, मतलब 18.75। ठीक है, तो n माइनस 1 स्मॉलर देन इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 18.75, और n इज स्मॉलर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 19.75। अब यहाँ से ये चीज देखिए, n का जो वैल्यू है वो 19.75 से छोटा और उसके बराबर है, और n हमको प्लेस के बारे में बताता है, पोजीशन के बारे में। तो कोई भी पोजीशन डेसिमल में हो ही नहीं सकता है, तो n का वैल्यू 19.75 से छोटा है, मतलब 19 होगा वैल्यू। तो हमें पता चल गया कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस आया इसमें टोटल कितने टर्म्स होंगे, तो टोटल 19 टर्म्स होगा ना, इसमें टोटल 19 टर्म्स होंगे। ठीक है, अब हमको क्या लगाना है, सम निकालना था, तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s 19 बराबर लिख देंगे n/2, तो n का वैल्यू कितना आया है 19, तो 19/2 इंटू n/2 होता है इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर, तो 2a क्या हो जाएगा 2 इंटू a का वैल्यू 9 है, प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 कर देंगे तो 19 माइनस 1 मतलब 18 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है इंटू 12 है ना।
अब क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 19 इंटू ये कितना हो जाएगा 9 प्लस ये कितना हो जाएगा 108 होगा ना, ये 9 हो गया, 9 टू 18 और 108 आ गया, 12 एंड 108। अब क्या करते हैं 19 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो S19 बराबर क्या आ जाएगा 19 इंटू इसको इससे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको अगर जोड़ देते हैं तो 9 और 8 9 8 17 हो जाएगा, तो 117। अब 19 इंटू 117 करना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या कर सकते हैं 117 इंटू 19 करना है, और 19 को लिख सकते हैं 20 माइनस ऑफ 1 लिख सकते हैं ना, हाँ 20 माइनस 1, तो इसको इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 हो गया, ये 2 हो गया 3 और ये हो गया 2 और 0 माइनस 117 हो गया। अब इसको 117 इसमें से घटेगा तो घटा लेते हैं ऐसे, तो 3 आ गया और इधर 1 गया, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक। और यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया, फिर ये आ गया, तो यहाँ पे S19 का वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करके कितना मिल गया 223, और ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था और इसका आंसर 223 आता है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है, तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ये चीज समझते हैं। द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज 1 + 5/6 + 12/6 स्क्वायर + 22/6 का क्यूब + 35/6 का पावर 4 51/6 का पावर 5 70/6 का पावर 6 अप टू सो ऑन, मतलब इनफाइनाइट सीरीज है तो अप टू इन्फिनिटी चलते चला जा रहा है, इज इक्वल टू 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन में से क्या आंसर होगा हमें ये बताना है, ठीक है। ये जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है 29 जून शिफ्ट 2 का। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, अब इनफाइनाइट सीरीज है और यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं, अगर न्यूमरेटर को ऑब्जर्व किया जाए तो 1 है, 5 है, 12 है, 22 है, 35 है, 51 है और 70 है। अगर कॉमन डिफरेंस लेंगे तो 4 मिलेगा, यहाँ से कॉमन डिफरेंस अगर लेते हैं तो 7 मिलेगा, यहाँ से तो 10 और यहाँ से लेंगे तो कितना हो जाएगा 13, यहाँ से अगर लेंगे तो क्या मिल जाएगा 6 और 16, और इसी तरह से यहाँ पे देखिए 3 मिला, यहाँ पे भी 3 मिला, यहाँ पे भी 3 मिला और यहाँ पे भी 3 मिला। तो कॉमन डिफरेंस हमें 3 का देखने के लिए मिल रहा है। कॉमन डिफरेंस लिए तो 3 का मिल रहा है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये क्वेश्चन जो है सो एजीपी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, एजीपी का क्वेश्चन है। तो अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं एजीपी में, तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। जितने बार कॉमन डिफरेंस का डिफरेंस जब तक हमें कांस्टेंट नहीं मिल रहा है उतने बार हमें मल्टीप्लाई करना रहता है कॉमन रेशियो से, फिर सॉल्व करना रहता है। अब क्वेश्चन बनाएंगे तो पता चलेगा हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमें s बराबर क्या दिए हुए हैं 1 + 5/6 + 12/6 स्क्वायर + 22/6 क्यूब + 35/6 का पावर 4 + 51/6 का पावर 5 + 70/6 का पावर 6 अप टू सो ऑन। अब कॉमन रेशियो कितना का है 1/6 का है, देखिए 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉमन रेशियो मिल रहा है, जीपी बन रहा है, तो 1/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, और इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे 1/6 से मल्टीप्लाई, तो s/6 बराबर 1/6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 आ गया, तो ये 1/6 प्लस ये कितना हो जाएगा 5/6 स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 से तो 12/6 क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22/6 का पावर 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35/6 का पावर 5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 51/6 का पावर 6, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 70/6 का पावर 7 अप टू सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 5s/6 बराबर क्या आ जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो 1 का 1, और यहाँ पे आ जाएगा 4/6 प्लस यहाँ से आ जाएगा कितना 7/6 स्क्वायर प्लस यहाँ से अब क्या आ जाएगा 12 नहीं सॉरी, यहाँ से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10/6 क्यूब
और यहाँ से अब इसको घटाएंगे, इसको इसमें से घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 13/6 का पावर 4 प्लस अब इसको इसमें से घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 16/6 का पावर 5 प्लस अब इसमें से इसको अगर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 19/6 का पावर 6 अप टू सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब हम क्या बोले कि जितने बार कॉमन डिफरेंस का डिफरेंस, मतलब यहाँ से एक बार कॉमन डिफरेंस लगा लिए तो ये हमें अब एपी में दिख गया, तो अब कॉमन डिफरेंस अगर लेंगे तो हमें कांस्टेंट देखने के लिए मिलेगा कॉमन डिफरेंस जो कि 3 आता है। अब पहली बार हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब दूसरी बार हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5s/6² बराबर 1/6 हो जाएगा, तो 1/6 यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 4/6 से अब मल्टीप्लाई होगा तो 4/6², अब 7/6³ हो जाएगा प्लस उसी तरीका से जैसे ऊपर किए थे वैसे ही करते चले जाएंगे। 6/6 का 10/6 का पावर 4, यहाँ पे आ जाएगा 13/6 का पावर 5 प्लस यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 16/6 का पावर 6 प्लस अप टू सो ऑन, ये चौथा हमें मिल गया। ठीक है, मिल गया ना। अब हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन नंबर 4 को घटाएंगे। अगर इसमें से इसको हम लोग हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, तो 5/6 पहले कॉमन ले लीजिए और s भी कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 1 - 1/6 मिल गया होगा ना। अगर इसको इसमें से घटाएंगे तो बराबर 1 प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3/6 प्लस यहाँ पे मिल जाएगा 3/6² प्लस यहाँ पे मिल जाएगा 3/6³ प्लस यहाँ पे 3/6 का पावर 4 अप टू सो ऑन, ये चलते चला जाएगा। आगे भी ऐसे ही करेंगे, हमें देखने को मिलेगा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं 5/6 मतलब 25/36s बराबर क्या मिल जाएगा 1 प्लस 3 कॉमन ले लीजिए तो 1/6 प्लस 1/6² प्लस 1/6³ अप टू सो ऑन, और ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है, मतलब इनफाइनाइट जीपी अब बन गया। अब इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है a डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ r, तो a यहाँ पे ये है और कॉमन रेशियो 1/6 है, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 25/36 s बराबर हो जाएगा 1 प्लस ये 3 तो मल्टीप्लाई में ही रहेगा तो a डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ r, तो a का वैल्यू 1/6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ 1/6, r का वैल्यू भी 1/6 के बराबर है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 1/6 से 1/6 खत्म हो जाएगा और 6 एलसीएम ले लिए तो 6 में से 1 गया 5 बचा, तो क्या हो गया 3/5, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 25s/36 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 इंटू, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 मतलब 3/5 सिंपली लिख सकते हैं, 3/5 लिख लिए। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि उधर जगह का कमी नहीं, इधर जगह है हो सकता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इसको उधर अब भेज देते हैं तो इधर आ जाएगा तो s बराबर हो जाएगा 36/25 इंटू, अब इसको लेंगे तो 8 हो गया होगा ना 8, 5 और 3 8/5 हो गया। अब इसको अगर हम लोग आगे देखते हैं तो s बराबर क्या आ जाएगा 36 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 8 डिवाइडेड बाई क्या है 25 इंटू 5, मतलब क्या हो जाएगा s बराबर आ गया 125 और 8 6 जा 48, हाथ में बचा 4 और 8 3 जा 24 तो 288। तो यहाँ से क्या पता चला कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो आज जो है सो सारे जून अटेम्प्ट्स के सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं हम लोगों ने। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू।